नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याण महार्हणार्ह वागात्मभाग्यातिशयैरुपेताः तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्ति क्रियां नो विषमा वहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तरसद्गुणानां माधारभावा दनगारिसंज्ञाः निर्ग्रन्थुवर्या निर्वद्यचर्या स्वस्ति क्रियां नो विषमा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर परम उपकारी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, पंचकल्याण का यह प्रथम दिवस जो घट यात्रा से प्रारंभ हुआ और 3 लोक के नाथ श्री जी को लेकर के भव्य शोभा यात्रा के साथ आप लोगों ने पंडाल में प्रवेश किया। कह रहे थे लोग कि महाराज बहुत भव्य शोभा यात्रा निकली है और आप लोग शुद्धि करने के लिए पंडाल की यहाँ पर आए हैं। शुद्धि जरूरी होती है, शरीर की शुद्धि जिस प्रकार से जरूरी है। आप लोग शरीर की शुद्धि क्यों करते हैं? क्योंकि आपने पंच पापों का त्याग नहीं किया। पंच पापों के जो त्यागी नहीं होते उनको प्रतिदिन सिर से स्नान करने का विधान शास्त्रों में बताया है। उसी प्रकार से कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस स्थान की भी शुद्धि होना चाहिए। और अगर उस स्थान की शुद्धि बना करके रखते हैं तो आप लोगों की मन की भी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और वह कार्य सानंद संपन्न हो जाता है। और मन की शुद्धि के लिए आप लोगों के लिए एक बात और हमारी कहना है कि आप लोग जो ना दर्शन में ज़्यादा महत्व रखना, प्रदर्शन में कम। क्योंकि भगवान की आप लोग भक्ति कम करते हो। जब कैमरा सामने आता है तो उस कैमरा को देख करके आपकी भक्ति उमड़ पड़ती है और आपको कितना समय हो जाता है ये आपको भी पता नहीं रहता। मुनिराजों की चर्या कब होना है, हमें कब पहुंचना है, ये आप लोग भूल जाते हैं और कैमरा के सामने आप लोग ऐसे प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, देखो आप इस कैमरा में आओ अथवा ना आओ, लेकिन भगवान के कैमरे में आप आ जाओ तो आपकी ये भक्ति सार्थक हो जाएगी। लेकिन भक्ति भगवान को देख करके आप लोगों की कम उमड़ती है। और फिर संगीतकार से भी कहते हैं कि भक्ति कराओ। अभी भगवान के गुणानुवाद कर रहे थे, जब आपको उतना आनंद नहीं आ रहा था, अलग से भक्ति कराने का आनंद। मतलब अभी भक्ति का रहस्य आप लोगों ने समझा नहीं। आप लोग तो इस प्रकार की भक्ति करो कि इस कैमरे में क्या, 3 लोक के नाथ के कैमरे में आप सही भक्त के रूप में आपकी फोटो खिंच जाए।
और ऐसी फोटो खिंच गई तो आपका नाम इतिहास में लिख के आ जाएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। यह पंच कल्याणक महोत्सव आप लोगों ने पिछले दिनों कुमेडी में किया था और अब यहाँ पर यह पंच कल्याणक महामहोत्सव आप लोग करने जा रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस भव्य श्रावक ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार और प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार ऐसे 3 लोक के नाथ के भव्य जिनालय बनाए हैं और उनमें भव्य प्रतिमाएं विराजमान की हैं और उनका स्थापना निश्चय से पंच कल्याणक किया है। उन श्रावकों ने इस जैन शासन को स्थापित किया है, यानी जैन शासन को स्थापित करने का पूरा पुण्य आपके पल्ले में चला जाता है। ऐसा यह कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। आप लोग अपनी मन, वचन और काय की शुद्धि बना करके और अंतर्घट में जो आत्मा है उसकी शुद्धि भी आप लोगों को ऐसे ही पुण्य के माध्यम से करते चले जाना है। आप सब जानते हैं संसार में 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। उनमें एक बहिरात्मा होती है, एक अंतरात्मा होती है और एक परमात्मा होती है। इस संसार में 3 प्रकार की आत्मा के अलावा और चौथी कोई आत्मा नहीं मिलेगी। बहिरात्मा तो वो होता है जो इस देह को ही आत्मा मान करके चलता है और इस देह का जन्म सो आत्मा का जन्म और देह का नाश सो आत्मा का नाश। बस यहीं तक वह सीमित होता है, उसको आत्मा की और परमात्मा की सही पहचान नहीं होती है। वो बहिरात्मा कहलाता है और उसकी इस प्रकार की भ्रांति अनादिकाल से जब चली आती है तो वह संसार के 5 परावर्तन करते हुए संसार में 5 प्रकार के दुखों को, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग और भय संबंधी दुखों को प्राप्त होता रहता है। अब जब यहाँ पर ये पंच कल्याणक होने जा रहा है तो इस पंच कल्याणक में विधि नायक बनाए जाते हैं। इस पंच कल्याणक के इस महोत्सव के मूल क्रिया जिनके ऊपर की जाती है ऐसे वह विधि नायक बनाए जाते हैं और यहाँ पर मूल नायक, विधि नायक के रूप में आदिनाथ भगवान को बना करके और फिर जिस प्रकार से उनके पंच कल्याणक आदि हुए हैं वो सारे किए जाते हैं। आदिनाथ भगवान का इतिहास क्या था, थोड़ा सा हम आप लोगों के दृष्टि में लाना चाहते हैं। बाकी फिर आगे की प्रक्रियाएं तो आपको 5-6 दिनों में देखने के लिए मिलेंगी। जब आदिनाथ भगवान का जीव 10 भव पूर्व में एक राजा का ज्येष्ठ पुत्र जय वर्मा के रूप में था और उसका भाई श्री वर्मा था और वो राजा अपने छोटे पुत्र से विशेष स्नेह रखते थे और उस स्नेह के कारण से छोटे भाई को युवराज पद दे दिया गया और बड़े भाई को वह पद नहीं मिला। तब बड़े भाई के अंदर अपमान की आग जलने लगी और वह घर छोड़ कर के जंगल की ओर निकल गया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और युवराज पद का अधिकारी मैं था लेकिन मेरे छोटे भाई को दे दिया। और ये अंतर्द्वंद भीतर ही भीतर चल रहा था। जंगल में पहुंच करके एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए और उनके चरणों में जाकर के वह नतमस्तक हो गया।
और गुरुदेव से निवेदन कर दिया कि भगवान मेरे अंदर जो इस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा है, जो आग भभक रही है, आप अपने वचनों के माध्यम से शांत करिए। और मुनिराज ने समझाना प्रारंभ कर दिया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई अहित नहीं किया, बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। क्योंकि गुरु होते हैं, उनकी हमेशा हमेशा जो सोच होती है वह सकारात्मक सोच होती है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि तुम्हें राजपाट नहीं सौंपा, क्योंकि राज समाज महाआग कारण बैर बड़ापन हारा। यह राजपाट तो महापाप के लिए कारण होता है, बैर को बढ़ाने वाला होता है। और इस परिग्रह के में जो आसक्त हो जाते हैं तो नरक आयु के आश्रय कराने में कारण हो जाते हैं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें अब वह राजा नहीं बनना है, तुम्हारे लिए तो महाराजा बनना है, महाराज बनना है। ऐसे महाराज जिनके चरणों में बड़े बड़े महाराजा चक्रवर्ती जैसे भी आकर के नमस्कार करते हैं। तुम्हें अपना कल्याण करना चाहिए और तुम्हारे लिए जो श्रेष्ठ राज्य है, 3 लोक का राज्य है, उसको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए पिताजी ने तुम्हारे लिए नहीं दिया। और मुनिराज की वह दिव्य वाणी सुनकर के उनकी कसाओं का समन हो गया। किसी ने कहा है कि शुद्धि तनो प्रसादो, शुद्धि तन का प्रसाद होता है। तन का प्रसाद शरीर की शुद्धि है, तो विशुद्धि मना प्रसाद, मन का प्रसाद विशुद्धि है। और विशुद्धि तब बढ़ती है जब हमारी कसाएं मंद हो जाती हैं। जिसकी जितनी कसाएं मंद होती हैं उसकी आत्मा उतनी ही विशुद्धि को प्राप्त होती है। उसकी मन वचन काया की प्रवृत्तियां सब शुभ होने लगती हैं और वह अच्छा ही विचार करता है, अच्छा ही बोलता है और अच्छा ही अपनी क्रियाओं में वह अच्छाइयाँ ही लाता है। और कृपा हो गई मुनिराज की और दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। और दिगंबर दीक्षा धारण करके तप प्रारंभ कर दिया। हुआ यूँ कि आकाश मार्ग से एक विद्याधर अपने बड़े वैभव के साथ जा रहा था, अपने पूरे लश्कर के साथ। चूँकि मुनिराज थे, नए नए महाराज थे, तपस्या थी, और उस वैभव को देख करके उन मुनिराज ने निदान कर लिया कि मुझे इस तपस्या का फल क्या मिले, ये इस प्रकार का वैभव मुझे मिले। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कहाँ पर हमारी भूल हो जाती है हमें स्वयं पता नहीं रहती। संसार के विषय भोग, भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना, तप, व्रत आदि के माध्यम से मांगना, ये बहुत बड़ी अपनी भूल होती है। और उन्होंने भी इस प्रकार की भूल कर दी। वो भूल इसलिए हो गई कि भीतर से उनकी सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन बाहर से उन्होंने 28 मूल गुणों को धारण कर लिया था। उसी समय एक सर्प ने उनके पैर में डस लिया और इसी भावना को लेकर के वह मुनिराज मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अगले ही भाव में उनके लिए विद्याधरों का महावैभव प्राप्त हो गया। थोड़ी सी तपस्या भी बहुत बड़े फल को देने वाली है। अभी सम्यक तपस्या भी नहीं तो भी ये महान फल को देने वाली होती है। फिर जो सम्यक तपस्या करते हैं उनके फल के बारे में तो सरस्वती भी कहने में समर्थ नहीं होती। और उन्होंने उस वैभव को पाकर के, कहते हैं जो निदान के माध्यम से वैभव प्राप्त होता है, उसमें वह ऐसे आसक्त हो गए कि पूरा जीवन कब निकल गया पता नहीं चला। उस राजा के 4 मंत्री थे
उसमें एक सम्यक दृष्टि था, बाकी 3 और अनेक प्रकार की दृष्टि रखने वाले थे। और एक बार जो सम्यक दृष्टि मंत्री था किसी केवल ज्ञानी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचा और वहां पर जाकर के पूछा कि हमारा राजा महाबल के रूप में है और वह भव्य है कि नहीं है, मुझे उसके बारे में जानना है। तो केवली महाराज ने कहा कि तुम्हारा राजा भव्य है और आगे जाकर के यह 10वें भाव में आगे जाकर के भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर के रूप में इनका जन्म होगा। तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ और कहा कि तुम्हारे राजा की 1 माह की आयु बची हुई है, जाकर के उनको संबोधन करो। और मंत्री ने जाकर के राजा के लिए संबोधन किया। सारा जो आगे का वृतांत था मुनिराज के द्वारा कहा हुआ वह सब बता दिया। तो उस राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया और घर छोड़ करके और जाकर के ऐसे एक स्थान पर जाकर के संलेखना प्रारंभ कर दी। और 1 माह की वह संलेखना निरंतर चली। उसके परिणाम स्वरूप अंत में पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए और जाकर के स्वर्ग में वैभवशाली देव बन गए। और वहाँ पर सागरों पर्यंत देवों के वैभव को भोग करके फिर वहाँ से आए तो राजा वज्र जंग के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध हुए। आप लोगों को सबको पता है कि राजा वज्र जंग और श्रीमती ने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए आहार दान दिया था। और वहाँ पर 4 जीव और जो पशु के रूप में थे त्रियंच के रूप में उन्होंने अनुमोदना की। और राजा वज्रजंग और श्रीमती और वह 4 त्रियंच उत्तम भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हुए। और वहाँ से जाकर के भोग भूमि के बाद फिर स्वर्ग में जाकर भोग भूमि में वहाँ पर उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। अभी तक इतनी ये कृतियाँ जितनी भी होती रहीं अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। भोग भूमि में जाकर के ऐसे मुनिराजों ने जो पूर्व में उस राजा से संबंध रखने वाले वो मंत्री थे वही जाकर के मुनिराज के रूप में आकाशगामी होकर के और भोग भूमि में जाकर के उनको संबोधन किया। उस समय उनकी काल लब्धि ऐसी प्रकट हुई, भीतर से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन के माध्यम से अब उनका धर्म का प्रारंभ वहीं से प्रारंभ हो गया। कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म के स्वरूप यानी अंग माने जाते। उसमें प्रथम अंग उनको प्रकट हो गया और वहाँ से जाकर के देवों में उत्पन्न हुए। फिर देवों का सुख भोग करके यहाँ पर सुबुधि राजा के रूप में उत्पन्न हुए। और सुबुधि राजा जो था अपने पुत्र से विशेष प्रेम करता था। एक बार वह वन यात्रा के लिए गया और देखा कि एक बानर अपने बच्चे को लेकर के बहुत ही वह उसके साथ स्नेह भाव रख रहा है। और उस दृश्य को देख करके एक अचानक घटना घटी। वह बानर जो अपने बच्चे को लिए हुए था वह नदी में बैठा हुआ था और नदी में बाढ़ आई और वह धीरे धीरे जिस पत्थर पर बैठा था वह डूबने लगा। तो उसने अपने पुत्र को ऊपर रख लिया और वह दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया और उसके गले तक आ गया और जैसे ही नाक में पानी भरने को हुआ और उसने अपने उस पुत्र को उठा करके सिर से नीचे किया और पैरों पर उसके ऊपर पैर रख करके खड़ा हो गया। इस दृश्य को सुबुधि राजा ने देखा तो उसको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और वैराग्य धारण करके अंत में संलेखना धारण करके स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। फिर स्वर्ग के सुख भोग करके आए तो यहाँ पर नीचे
चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुए और उस चक्रवर्ती का वैभव भोगते हुए वैराग्य को प्राप्त हुए और दीक्षा धारण करके 16 कारण भावनाएं भाई, उसके परिणाम स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया और सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के उत्पन्न हो गए। 33 सागर तक वहाँ पर निरंतर सुख को प्राप्त होते हुए अब आगे की क्रियाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये पूर्व का अतीत हमने सुना दिया, 10 से 11 भाव तक। ये पीछे का हम सबका इतिहास काला ही रहा है, आचार्य भगवंत कहते हैं, लेकिन इतिहास काला हो गया कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य तो हम उज्जवल बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और हमारा भविष्य उज्जवल तब बनेगा जब हम सम्यक्त पूर्वक इस अनुष्ठान को करेंगे। किसी ख्याति पूजा लाभ को छोड़ करके आप लोगों को ये करना है और साथ साथ में सांसारिक सुख की वांछा लेकर के नहीं करना है। ये अनुष्ठान इसलिए करना है कि जैसे भगवान परमात्मा बने हैं, बस वैसे ही मुझे भी आगे परमात्मा बनना है। इस भावना को लेकर के अगर आप इस अनुष्ठान को करोगे तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा। जैसे यहाँ पर पाषाण से परमात्मा बनाया जा रहा है, ऐसे नर से नारायण भी बना जाता है। अनेक प्रकार से पशु से भी परमात्मा बने हुए हैं। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में है कि पूर्व भाव में पर्याय में पशु थे और आगे मनुष्य बन करके मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इसलिए समय बहुत हो गया है, थोड़ा आधार बनाना जरूरी था, आप लोगों को बना दिया। अब आगे क्या होना है ये आप लोग प्रतिदिन देखेंगे। आप लोगों के लिए हमारा इतना ही कहना है कि विनय भैया जी जो प्रतिष्ठाचारी के रूप में हैं, इनकी प्रतिष्ठाएं ऐसी होती हैं कि कब ये आते हैं और प्रतिष्ठा करके चले जाते हैं, पता नहीं चलता। सब सफलताएं मिलती चली जाती हैं, क्योंकि ये जाते हैं एक प्रतिष्ठा करके, गुरु जी का आशीर्वाद वहाँ से लेके आते हैं और फिर जब प्रतिष्ठा हो जाती तो फिर पुनः गुरु जी के चरणों में पहुँच जाते हैं। अभी जैसे ही हमारे पास आए तो कहते हैं गुरुदेव ने हम लोगों को चारों मुनिराजों के लिए आशीर्वाद भेजा है, और जो आशीर्वाद भेजा है तो आप लोगों को हम भी आशीर्वाद उन्हीं की तरफ से देते हैं। इस कार्य को बड़े अच्छे लगन उत्साह के साथ, किसी प्रकार से राग देश आदि नहीं रखते हुए और धर्मानुराग रखते हुए इस कार्य को आप करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की हेलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की